वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के फोटोशॉप में हम सीखेंगे हैंड टूल के बारे में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। हैंड टूल क्या होता है, उसके टाइप कितने होते हैं, उसकी सेटिंग क्या होती है, उसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैंड टूल क्या होता है? हैंड टूल फोटोशॉप का एक नेविगेशन टूल है। इसका यूज इमेज या कैनवास को स्क्रीन पर मूव करने के लिए किया जाता है। ये इमेज को एडिट नहीं करता, सिर्फ व्यूइंग पोजीशन चेंज करता है। जब इमेज जूम इन होती है और पूरी इमेज स्क्रीन पर नहीं दिख रही होती है, तब हैंड टूल का यूज किया जाता है। शॉर्टकट की हैंड टूल, एच रोटेट व्यू टूल, आर। हैंड टूल के कितने टाइप होते हैं? हैंड टूल के दो टाइप होते हैं। पहला होता है हैंड टूल और सेकंड होता है रोटेट व्यू टूल। हैंड टूल का यूज कैनवास को किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए किया जाता है, जैसे इमेज के अलग अलग पार्ट को आसानी से देख सकते हैं। रोटेट व्यू टूल का यूज कैनवास को टेम्परेरी रोटेट करने, कंफर्टेबल एंगल पर एडिटिंग और ड्राइंग करने के लिए किया जाता है। ये इमेज को परमानेंटली रोटेट नहीं करता। यूसेस हैंड टूल यूसेस जूम इन इमेज को मूव करने के लिए, इमेज के हाइडन एरिया को दिखाने के लिए, लार्ज इमेज पर स्मूथली काम करने के लिए। रोटेट व्यू टूल यूसेस डिजिटल पेंटिंग के लिए, ड्राइंग को कंफर्टेबल एंगल पर करने के लिए, ब्रश टूल के साथ नेचुरल स्ट्रोक बनाने के लिए, डिफिकल्ट एंगल पर एडिटिंग करने के लिए। हैंड टूल के सेटिंग्स, स्क्रॉल ऑल विंडोज। इस ऑप्शन को ऑन करने पर अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ओपन हैं तो सभी डॉक्यूमेंट्स एक साथ मूव होंगे। 100% इमेज को एक्चुअल साइज से यही 100% जूम पर दिखाता है। फिट स्क्रीन इमेज को स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिट कर देता है। फिल स्क्रीन इमेज को मैक्सिमम स्क्रीन एरिया में दिखाता है। रोटेट व्यू टूल सेटिंग्स, रोटेशन एंगल कैनवास कितने डिग्री रोटेट हुआ है यहाँ से दिखाई देता है। रीसेट व्यू कैनवास को वापस जीरो पोजीशन पर ले आता है। रोटेट ऑल विंडोज अगर ऑन है तो सभी ओपन डॉक्यूमेंट्स एक साथ रोटेट होंगे। प्रैक्टिकल सबसे पहले इमेज को जूम इन करते हैं। अब एच प्रेस करके हैंड टूल सेलेक्ट करते हैं। माउस से इमेज को ड्रैग करते हैं। देखिए इमेज एडिट नहीं हो रही, सिर्फ मूव हो रही है। अब आई प्रेस करते हैं, रोटेट व्यू टूल सेलेक्ट करते हैं, कैनवास पे क्लिक करके ड्रैग करते हैं। कैनवास रोटेट हो जाएगा। अब रीसेट व्यू पे क्लिक करते हैं। कैनवास फिर से जीरो पोजीशन पे आ गया है। प्रोफेशनल टिप्स, स्पेस बार को होल्ड करके किसी भी टूल के साथ टेम्पररी हैंड टूल यूज कर सकते हैं। रोटेट व्यू टूल ड्राइंग को पेंटिंग के लिए बहुत यूजफुल होता है। काम कंप्लीट होने के बाद हमेशा रीसेट व्यू कर दें। क्विक रिवीजन। तो चलिए हैंड टूल और रोटेट व्यू टूल का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने सीखा कि हैंड टूल का यूज जब इमेज जूम होती है तब कैनवास के अंदर आसानी से मूव करने के लिए किया जाता है। वहीं रोटेट व्यू टूल की मदद से हम कैनवास को किसी भी एंगल पर रोटेट करके एडिटिंग और ड्राइंग को कंफर्टेबल बना सकते हैं। हमने दोनों टूल्स के शॉर्टकट की यूजेस, प्रैक्टिकल एग्जांपल और प्रोफेशनल टिप्स भी डिटेल में सीखे। समरी, हैंड टूल और रोटेट व्यू टूल दोनों ही फोटोशॉप के इंपॉर्टेंट नेविगेशन टूल हैं। इसका रेगुलर प्रैक्टिस के साथ यूज करने से एडिटिंग फास्ट, स्मूथ और एफिशिएंट हो जाती है। रेगुलर प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, आज हमने फोटोशॉप में सीखा हैंड टूल। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।